सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। यूँ तो हर प्रोग्राम में आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ शख्सियात से करवाई जाती हैं जो बहुत मशहूर हैं और खुदावंद को जलाल दे रहे हैं, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं किसी भी तरह से। वो म्यूज़िशन हैं या सिंगर हैं या खुदावंद की खिदमत प्रीचिंग के ज़रिए कर रहे हैं। आज भी मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उभरते हुए टैलेंट के साथ। यंग हैं और खुदावंद की खिदमत करते हैं और जवानी में उन्होंने अपना आप खुदावंद को दे रखा है। कलाम खुदा में लिखा है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। सो खुदावंद का शुक्र हो अगर यूथ खुदावंद की सिताइश करे। और आज एक नौजवान हमारे साथ हैं जिनका नाम है इत्मर शहजाद। वो बेसिकली गिटारिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं और यूथ में म्यूज़िक टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इत्मर, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच पास्टर आसिफ साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पास्टर खालिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। पीएमआई टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठकर बातें कर सकूँ और खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ। थैंक यू सो मच। इत्मर, आप चूँकि एक बड़े बाप के साहबजादे हैं, अफजल शहजाद साहब जो खुदावंद के खादिम हैं, वर्शिपर हैं और एक कलीसिया के पासबान भी हैं, खुदा के खादिम। यहाँ तक कि पीएमआई टेलीविज़न पर उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। आप जितने शोज़ देखते हैं पीएमआई टेलीविज़न में, उनके बहुत सारे जो टाइटल सॉन्ग्स हैं वो अफजल शहजाद साहब के लिखे हुए, कंपोज़ किए हुए, और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ टाइटल सॉन्ग्स ख़ुद भी गाए हैं। तो आज उनके साहबजादे इत्मर हमारे साथ मौजूद हैं। तो इत्मर, कैसा लगता है आपको जब लोग तारीफ़ करते हैं आपके बाप की? सर, बहुत बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे बाप की औलाद हूँ जो कि ऑलरेडी खिदमत में हैं। लोग ऑलरेडी उनको पहचानते हैं उनकी आवाज़ के लिए, उनके प्रस्तिश के, या उनके प्रस्तिश के लिए वो जाने जाते हैं। तो सारा इज़्ज़त और जलाल मैं खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं इस खिदमत को आगे बढ़ाने के काबिल हूँ। मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने इस काबिल बनाया कि मैं इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो बेसिकली तो डेफिनेटली आपकी इंस्पिरेशन आपके फादर ही हैं। तो वो तो वोकलिस्ट हैं, तो गिटार का शौक़ आपको कैसे हुआ? गिटार का सर मुझे कुछ ऐसे शौक़ हुआ कि आपको पता है कि आजकल यंग जनरेशन काफ़ी गिटार की तरफ, नए इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आ रही है और हमारे कल्चर में हारमोनियम और तबला, क्लासिकल सिंगिंग को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन मेरा जो था, चूँकि मैं इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश वर्शिप को ज़्यादा सुनता था, वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं गिटार बजाऊँ। मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप मुझे गिटार लेके दीजिए और उन्होंने मेरी विश को पूरा किया, मुझे गिटार लेके दी और इस तरह गिटार का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब आपको घर से इनकरेजमेंट मिली है? हमेशा हमेशा। पापा ने हमेशा इनकरेज किया है मुझे कि आप जैसे भी अपने शौक़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुदावंद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा इत्मर, इस एज में नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा, उसका रुझान किसी गेम की तरफ है, स्पोर्ट की तरफ है, या अगर वो मतलब म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, तो वो इतनी अटेंशन उस काम को दे देता है कि वो उसकी पढ़ाई मुतासिर होती है। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा होने लगा था। अच्छा। लेकिन बाबा ने मुझे हमेशा म्यूज़िक के साथ साथ पढ़ाई पे भी हमेशा उन्होंने कहा है फोकस करो। और एज अ यंगस्टर ऐसा हो जाता है कि हमेशा भटक जाता है म्यूज़िक की तरफ या गेम की तरफ या किसी और की तरफ। लेकिन ये है कि ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी कुछ होती है अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड इक्वेशन उनकी रखना, उनकी एक बैलेंस्ड लाइफ उनको देना, पढ़ाई की तरफ भी मुतवज्जा करना। तो यूँ मेरी पढ़ाई की तरफ भी उतनी ही तवज्जो थी जितनी मेरी म्यूज़िक की तरफ। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके पापा पादरी साहब बड़े पोलाइट इंसान हैं और हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है उनके, तो कभी गुस्सा भी आता है उनको?
देखें, गुस्सा हमने तो देखा हुआ है। अच्छा। कभी छोटे होते शरारत कर दी तो ज़ाहिर बात है पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, लेकिन वो इतना गुस्सा नहीं करते टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने लाइफ में बहुत कम बार डांटा होगा, बहुत कम बार गुस्सा किया होगा। वो अगर डांटते भी हैं तो कुछ इस अंदाज में डांटते हैं कि बाद में वो खुद ही वो उनको होता है कि मैंने डांट दिया, वो फिर खुद ही प्यार से आके हाँ जी वो करते हैं कि सॉरी कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी आप इन दिनों यूथ को भी सिखा रहे हैं। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। यूथ, हाँ जी, हाँ हाँ। यूथ में काफ़ी जो नौजवान हैं उनके अंदर ये एक दिलचस्पी होती है कि हम भी इंस्ट्रूमेंट्स को सीखें, खुदावंद की परस्तिश करें। और इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं ज़्यादा सिखा सकूँ, गिटार सिखा सकूँ, हारमोनियम सिखा सकूँ, कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये ज़रूरी है कि हम अपनी यूथ की फ़िक्र करें, ऐसा ही है ना। और चूँकि आप यंग हैं और आप जिस तरह से आप यूथ को गाइड कर सकते हैं या जिस तरह से आप उनके मसाइल को समझते हैं या उनके मसाइल का हल बता सकते हैं, शायद किसी दूसरे शख्स के लिए उनको उस तरह से इनकरेज करना, मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है। और कुछ जो नौजवान हैं, ज़ाहिर बात है उनको अगर कोई बड़ा आके समझाता है तो वो थोड़ा माइंड कर जाता है, लेकिन अगर कोई उनका फेलो उनको बताता है तो वो उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे शायद हमारे में वाकई ही कोई कमी थी जो हमारे फेलो ने हमें ये गाइड किया है। तो आप अभी किस तरह की गायकी करते हैं? लाइक चूँकि वोकलिस्ट हैं आप, तो किस तरह, आपने बता तो दिया ऑलरेडी कि आप इंग्लिश वर्शिप से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इसके अलावा जो हमारा जो ईस्टर्न जो कल्चर है उसको लेकर किस तरह की मौसीकी को सुनते हैं और किस तरह का गाना आप गाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक टाइप का वर्शिप को या म्यूज़िक स्टाइल को मैं सुनूं और उसी तरह डिलीवर भी कर सकूं। मेरा चूँकि जो तल्लुक़ है क्लासिकल के साथ भी है, तो मैंने क्लासिकल भी सीखा है। मैंने जो सुना है इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल्स को भी सीखा है, तो इसलिए मेरा कोशिश होती है कि मैं एक थोड़ा थोड़ा हर एक स्टाइल को बरकरार रख सकूं। और ये है कि एक वर्सेटैलिटी एक इंसान के अंदर रहती है उस तरीके से। डेफिनेटली। तो हमारे नाजरीन को कुछ सुनाएंगे आप? जी जी ज़रूर। ये जो गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये चर्च में हम काफ़ी सिंग करते हैं और जो लोग हैं काफ़ी बरकत पाते हैं इस गीत से। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल। प्रिटी मच इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर वेस्टर्न का, और फ्यूजन बना दिया आपने इसको। जी। वंडरफुल, वंडरफुल। पापा की कॉम्पोजिशंस भी गाते हैं या खुद
से कॉम्पोजिशंस करते हैं आप? कोशिश मेरी ज़्यादा यही होती है कि मैं पापा की कॉम्पोजिशंस को ही आगे कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि उनमें एक परफेक्शन है। ज़ाहिर बात है, इतना एक एक्सपीरियंस है, एक गिफ्ट है उनके पास। कोशिश मेरी ये भी होती है कि कुछ थोड़ा बहुत मैं भी कर सकूं, गाइडेंस पापा की साथ साथ लेते लेते उनको दिखाता रहता हूँ कॉम्पोजिशंस, और जो भी मैं कुछ लिखता हूँ अगर वो पास कर दें तो ठीक है, अगर ना पास करें फिर भी मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं किसी तरीके से परफेक्ट कर सकूँ। वेरी नाइस। कभी कभी कुछ लिख भी लेते हैं? हाँ जी, मैंने कोशिश की है लिखने की, लेकिन ये है कि कंप्लीट उसको मैं इसलिए कभी नहीं कर पाया क्योंकि एक ज़ाहिर बात है कि जैसे मैंने एक बात की, एक परफेक्शन का एक एलिमेंट थोड़ा सा कहीं रह जाता है। तो एक मतलब कि मैंने उसको स्टॉप कर देता हूँ वहाँ पर ही, पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर एक चीज़। व्हाई डोंट यू आस्क योर फादर टू हेल्प यू? या आई डू, मैं हमेशा उनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ कि कंप्लीट कीजिए, लेकिन मैं अगर वो ही हर बार मेरे लिए कंप्लीट करेंगे तो मैं खुद कभी नहीं कुछ कर पाऊँगा। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद कोशिश करूँ, और जिस दिन वो पापा कहेंगे कि हाँ बेटा ये बहुत अच्छा है, उस दिन से ही मेरी आगे एक अपना एक सेल्फ कंटिन्यू मैं कर सकूँगा लिखने के जर्नी को। वेरी नाइस। मतलब आप कुछ शायरी के भी जो क्वायदो ज़वाबत हैं उनको सीख रहे हैं साथ साथ? जी, कोशिश मेरी यही है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँ इसके मतलब से हर कुछ। वेरी नाइस। और स्टडीज़ को साथ साथ मतलब कंटिन्यू किया हुआ? जी। वेरी नाइस। और ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें अगर म्यूज़िक की तरफ अगर सारा ध्यान रह गया और पढ़ाई को अगर हम ना टाइम दे सके तो आगे जाके लिए मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। पक्की बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत बात की है इतमर ने कि वो अपने बाप को फॉलो करते हैं और अपने बाप से रहनुमाई लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा कोई ना कोई मेंटोर हो, और जब तक हमारी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं होगा हम कभी भी उस राह पर चल नहीं सकते जिस पर हमें जाना है। और कलाम खुदा में लिखा है वालिदैन के लिए, बच्चे की उस राह पर तरबियत करो जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। सो हमें अपनी औलाद को उस तौर पर उनकी रहनुमाई करनी है, या उस तौर पर बनाना है जिस तौर पर खुदा चाहता है कि हम कर सके। सो इतमर की ज़िंदगी में बाप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ऐसे ही है। मामा से भी कभी डांट पड़ती है? मामा बहुत प्यार करती हैं, उनसे कम डांट पड़ती है। डांट पड़ जाती है लेकिन बहुत कम पड़ती है। अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो अब तो बहुत ही कम पड़ती है। छोटी छोटी बात पे ज़ाहिर बात है, वो एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है कि थोड़ा डांट के रखें अपने बच्चों को ताकि एक सीधी राह पे चल सकें। तो ये है कि लेकिन प्यार वो बहुत ज़्यादा करती हैं, दोनों पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। तो प्रैक्टिस को कितना टाइम देते हैं इतमर? प्रैक्टिस में दिन में कोशिश करता हूँ कि मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर से 1 घंटा तक मैं प्रैक्टिस करूँ, ये मेरी कोशिश होती है। लेकिन अगर मैं इतना टाइम ना दे सकूँ तो वो मैं किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। मतलब कि कभी 10 मिनट दिन में कभी कर ली, कभी 15 मिनट कर ली, इस तरीके से कब प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। लेकिन और यही मेरी आगे कह लें कि एक एडवाइस भी है दूसरों को कि कभी भी प्रैक्टिस को मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही है। मतलब सीख लेने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और यही इतमर कह रहे हैं कि वो बच्चे जो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस करें, और जो सीख चुके हैं वो प्रैक्टिस ना छोड़ें, वो भी प्रैक्टिस करते रहें। वेरी नाइस इतमर। तो आप अकेले ही प्रैक्टिस करते हैं या भाई को भी साथ लेते हैं? नहीं, मैं भाई को ज़रूर साथ लेता हूँ, क्योंकि वो रिदम का एलिमेंट वो प्ले करता है, तो वो एक बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में। ज़ाहिर बात है कि जब रिदम नहीं होगा तो फिर अकेले सुर के साथ मतलब कि फ़ायदा नहीं है। रिदम होगा तो एक फ्लो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनता है। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि भाई मेरे साथ रहे, वो ड्रम्स पे या जिस तरह भी वो रिदम पे प्ले करे, और मैं साथ गिटार या पियानो जिस तरह भी मैं उसके साथ कर सकूं। वेरी नाइस। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।